माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास विशेष रूप से हम लोग इतवार को जो मिस्सा बलिदान के लिए जाते हैं, यूकरिस्तीय बलिदान के लिए जाते हैं, उसके लिए कैसे तैयारी करना है, इस विषय पर है। हमें मालूम है, हम क्रिस्तीय लोगों के लिए इतवार का दिन, जिसे हम प्रभु का दिन कहते हैं, बाइबल के अनुसार वो प्रभु का दिन है। क्योंकि कई देशों में, हाँ, हमारे भारत देश में जरूर इसको संडे कहते हैं, लेकिन अन्य कई देशों में इस दिन को संडे नहीं कहते हैं। और हमारे क्रिस्तीय धर्म के अनुसार इस दिन को प्रभु का दिन कहते हैं। प्रभु का दिन माने ईसा मसीह अब मृतकों में से जी उठ करके हम सबों के लिए स्वर्ग राज्य का द्वार खोल करके देने वाला, और हमारे पापों का प्रायश्चित कर ईसा मसीह मर गए और उनको दफनाया गया। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, यही क्रिस्तीय विश्वास का मूल आधार है। और इस प्रकार हम लोगों को पाप मुक्ति मिला, स्वर्ग राज्य के योग्य बना। ईसा मसीह ने अपने शरीर के उस समर्पण के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा हम लोगों को पिता से मेल करवाया। इसलिए ईस्टर पर्व को एक बहुत बड़ा पर्व मानते हैं। इतवार इसी प्रकार एक मिनी ईस्टर कहा जाता है, छोटा ईस्टर, तो वो पर्व के समान है। कई लोग बोलते हैं, जिस प्रकार यहूदियों में जो साबत का दिन मनाते थे, विश्राम दिवस मनाते थे, तो हम लोग जो संडे मनाता है वही साबत है, वही विश्राम दिवस है बोल करके। ये गलत धारणा है। क्रिश्चियन लोग साबत नहीं मनाते हैं, वो यहूदियों का दिन है। हम क्रिस्तीय लोग प्रभु का दिन मनाते हैं। प्रभु का दिन, प्रभु का जी उठने का दिन को हम लोग मनाते हैं। दूसरी बात, उस इतवार हमारे लिए एक ऋण का दिन है, क्योंकि वो दिन प्रभु का है। प्रभु ने 7 दिन में, प्रभु के दिन, उस इतवार के दिन को आशीर्वाद दिया और 6 दिन काम करने के लिए बोला। 7वां दिन, प्रभु का दिन मनाने के लिए जब मंदिर आएगा, तब हमें वो 6 दिन के काम के ऊपर आशीर्वाद मिलता है। ईश्वर ने सृष्टि कर्म से विश्राम कर 7वें दिन को आशीर्वाद दिया। मतलब 6 दिन में जो सृष्टि कर्म किया, उस पर आशीर्वाद प्रभु ने 7वां दिन दिया। सृष्टि कर्म करना छोड़ दिया, सृष्टि कर्म से विश्राम ले लिया, और उस सृष्टि कर्म को, सृष्टि को जिसके प्रभु ने सृष्टि किया, उसको आशीर्वाद देने वाला दिन बनाया। तो हम लोग प्रभु के दिन के समय पर वो प्रभु का ईस्टर को मनाते हुए, जी उठने वाला प्रभु का उस क्रूस मृत्यु, उनका दुख पीड़ा
और उनके पुनरुत्थान को याद करते हुए बलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद की बलि, यूकरिस्तीय बलि अर्पित करते हैं। इसके लिए प्रभु के दिन में हम लोग चर्च जाते हैं। यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 10 को पढ़ेंगे, वहां पर योहन प्रभु के दिन में प्रार्थना करता हुआ पाते हैं। उसी प्रकार प्रेरित चरित्र अध्याय 20 वाक्य 7 में भी सप्ताह के प्रथम दिन प्रभु भोज के लिए शिष्य लोग इकट्ठा हुआ करके लिखा है। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए कहते हैं, पहला कुरिन्थी अध्याय 16 वाक्य 2 के अंदर प्रति इतवार के विषय में जो चर्च के लिए जो चंदा है, संत लोगों के लिए जो चंदा है, वो प्रति इतवार इकट्ठा करने के विषय में, अर्थात जब प्रति इतवार प्रभु के दिन में जब कलीसिया इकट्ठे होते हैं प्रार्थना करने के लिए, मिस्सा अर्पित करने के लिए, तब चंदा इकट्ठा करने के विषय में, तो हम लोग इतवार के दिन अर्थात प्रभु के दिन पर्व मनाने के लिए इकट्ठा होता है। वो ईस्टर पर्व के समान नहीं, फिर भी इसे छोटा ईस्टर कहते हैं, क्योंकि ईसा मसीह का दुख भोग, क्रूस मृत्यु और पुनरुत्थान की याद वहां पर होते हैं। और पुनर्जीवित प्रभु अपने महिमामय रूप में पवित्र मिस्सा बलिदान में उपस्थित भी रहता है। इसलिए इसके लिए एक अच्छा तैयारी की जरूरत है। जैसे हमें मालूम है, यहूदियों में पास्का पर्व मनाने के लिए हम बोल सकता है 1 साल का तैयारी, मतलब एक ऐसा बछड़े को 1 साल का बछड़ा चाहिए, तो एक बछड़े को ऐसा पालन पोषण कर करके प्रभु के लिए अर्पित करना है। 1 वर्ष उन लोग इस प्रकार का तैयारी करता है एक पास्का भोज के लिए। हम लोग प्रति इतवार को जो मनाने वाला ये मिस्सा बलिदान, धन्यवाद बलि, कम से कम 1 दिन का तैयारी कर करके आना चाहिए। 1 दिन का मतलब है इतवार को मिस्सा बलिदान में ये पर्व मनाने के लिए जब तैयारी करना है, हमें शनिवार से तैयारी करना है। 2 प्रकार का तैयारी की जरूरत है। सबसे पहले शारीरिक तैयारी। शारीरिक तैयारी का मतलब है जो पहनने वाला कपड़े को तैयार कर रखना, क्या भेंट लेकर के जाना है उसको तैयारी कर रखना, और इस प्रकार जो जितना शारीरिक रूप से, जो भौतिक रूप से जो तैयारी की जरूरत है उनको तैयार कर रखना, ताकि इतवार को समय पर तैयार होकर के हम मिस्सा बलिदान में जा सके। और दूसरी बात है आत्मिक तैयारी की भी जरूरत है। मिस्सा बलिदान में जाकर के हमें प्रभु का शरीर और रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करना है। योग्य रीति से ग्रहण करने का मतलब है पाप स्वीकार कर। इतवार को जाकर के पाप स्वीकार के लिए लाइन लगाना नहीं, वहां पर अन्य काम है, समय पर मिस्सा होना है, इसलिए सबों को पाप स्वीकार का मदद करने के लिए पुरोहित नहीं मिल पाएगा। इसलिए इतवार के पहले उसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। सबसे अच्छा है शनिवार को हमें इसके लिए निकाल कर रखना है। मिस्सा बलिदान के लिए पाप स्वीकार कर तैयारी के साथ जाना, ताकि हम परम प्रसाद ग्रहण कर सके। और भी कुछ हम लोगों को करने की जरूरत है। परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए 5 बातें मैंने सिखाया। उसमें एक बात है मेल मिलाप होना चाहिए सबों के साथ। परिवार में जितने भी लोग हैं मेल मिलाप कर देना। पड़ोसियों के साथ हो, किसी के साथ भी दुश्मनी है, इतवार के मिस्सा में जाने के पहले ये मेल मिलाप में रहना जरूरी है, ताकि हम लोग इतवार को प्रभु का शरीर रक्त को योग्य रीति से ग्रहण कर सके। और भी कुछ तैयारी शनिवार को करने की जरूरत है। हमारे
लातीनी कलीसिया में ऐसे एक तरीका होता है, प्रार्थना ग्रुप के द्वारा जो मिस्सा बलिदान की तैयारियां करवाना, चाहे चर्च के साफ सफाई हो, जो पाठ पढ़ना हो, कोयर हो, ऐसे कई तैयारियां होता है, वो चर्च में प्रार्थना ग्रुप के द्वारा भी किया जाता है। जिस प्रार्थना ग्रुप का है उनको शनिवार को आकर के चर्च के साफ सफाई करना, बेंचों को पोंछना, वेदी को तैयार करना और मिस्सा बलिदान के लिए परम प्रसाद को, उस रोटी को तैयार करके सिंबोरियम में रखना, यह सब कार्य शनिवार को करना चाहिए। वेदी को जो सजाता है, एक बार मैं बोल करके देना चाहूंगा, एक्चुअल नियम के अनुसार जो बलिवेदी है वो ईसा मसीह का क्रूस का प्रतीक है, कलवारी क्रूस का प्रतीक है। ईसा मसीह का, ईश्वर का सिंहासन है, वो बलिवेदी है। इस बलिवेदी को, इस क्रूस को डेकोरेशन कर करके ऐसा रूप नहीं देना जहां अन्य लोगों को एक डेकोरेशन का स्थान दिखे। इसलिए रोमन कलीसिया के अनुसार जो वेदी को जितना सजावट है, जो कपड़ा डालना है केवल उतना है। यदि वो पक्का बलिवेदी है, उसके जो जमीन से जो बनाया हुआ है, उठाया हुआ, वहां पोर्शन में ही कुछ न कुछ डेकोरेशन टाइप का जो बनाया हुआ है, वो दिखना चाहिए। उसके सामने कपड़ा या साड़ी ये सब डाल करके ढकना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, कई बार देखने के लिए आता है, क्रिसमस है तो वहां पर जो बालक यीशु को रखने के लिए जगह बनाएगा। इसके बाद ईस्टर पर्व में भी ऐसे कुछ दिखता है, गुड फ्राइडे के दिन के लिए, पेंटेकोस्त के लिए, और कई बार कई प्रकार का जो रूप वगैरह बना करके या नोटिस बोर्ड जैसे कई चीजें लिख करके रखने का, ये सब मना है। बलिवेदी को बलिवेदी के समान रखना है। वो बलिवेदी है, ईश्वर का सिंहासन है, वो क्रूस है। इस बलिवेदी को डेकोरेशन कर करके या अन्य जो प्लॉट जो सब तैयार करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, इस प्रकार का चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ ईश्वर का जो सिंहासन है, सिंहासन का मतलब हो गया एक चेयर जैसे, उसके सामने आकर, इसका मतलब प्रभु बैठा हुआ है वहां, उसके सामने अन्य जो बोर्ड लगाना, ये तो कितना गलत बात होता है। वहां नोटिस बोर्ड इसको कभी भी नहीं बनाना चाहिए। कई जगहों पर हम लोगों को जैसे गणतंत्र दिवस के समय पर, रिपब्लिक डे, दिल्ली में हमें मिलता है जो टाब्लो, किसी संदेश देने के लिए कुछ टाब्लो बनाता है। कई जगहों पर मुझे देखने के लिए मिलता है बलिवेदी के सामने ऐसा कुछ टाब्लो बनाकर रखा हुआ है, किसी संदेश देने वाला कुछ भी हो, और जैसे नोटिस बोर्ड में कुछ संदेश लिखता है उसी प्रकार संदेश लिखा हुआ। ये बलिवेदी के सामने मना है। साड़ी से डेकोरेट कर करके, ऐसे ऐसा कर करके ये सब करना एक्चुअली मना होता है। दूसरी बात, जो रोटी जो तैयारी करता है, अनेकों जगहों पर यह भी मुझे देखने के लिए मिलता है, जैसे पैकेट में पैक कर करके आया हुआ उस रोटी को सिबोरिया के अंदर बस पैकेट तोड़ दिया, उसके अंदर डाल दिया, अनेकों टुकड़ा है उसके अंदर, छोटे छोटे कण पड़ा हुआ है, वो सबके सब ब्लेसिंग के लिए तैयार करके रखता है। ये बहुत गलत तरीका है। शनिवार के दिन वो जो रोटी इतवार को इस्तेमाल करना है, उसको एक किसी पेपर में
डाल दिए करके उसको साफ करना है। उसके अंदर जितने भी छोटे टुकड़ा है उसको सब निकालना है। अच्छे जो रोटियां हैं उसको साफ कर करके ही सिगोरिये में रखना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। अन्यथा क्या है, ये जो परमप्रसाद को बांटते हैं उस समय पर छोटा छोटा कण जमीन में गिरते रहता है। रोटी उड़ा रहा है, उससे कई कण गिर रहा है। ये ईश्वर का अपमान है, प्रभु का अपमान है, निंदा है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला एक तैयारी है, जो पाठ पढ़ने वाले शनिवार को आकर के अपने जो कल जो पढ़ना है भाग, जो व्यक्ति पढ़ना है वो उसको पढ़ करके देखना चाहिए। कई बार देखने के लिए मिलते, बहुत कल पढ़ना है, अच्छा कपड़ा पहन करके सज कर करके आता है। इसके बाद वहां पर पढ़ाई जो कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, वो बहुत गलत, कई बार गलत पढ़ रहा है। कहाँ है क्या है वो ढूंढते रहता है। ये सब ना हो, इसलिए शनिवार को ही ये रीडिंग का ये सब पढ़ करके प्रैक्टिस कर करके रखना जरूरी है। अगला है कोयर। कोयर को शनिवार को आकर के कौन सा गाना, कब गाना, क्या गाना है, ये सब प्रैक्टिस कर करके तैयार करके जाना चाहिए। कई बार देखने के लिए मिलता है मिसा के पहले आकर के भागादौड़ी चल रहा है, पेजें पलट रहा है, कौन सा गाना है, और उधर बातचीत चल रहा है, डिसीजन उधर चल रहा है। ये सब गलत है। एक दिन पहले शनिवार को ही आकर के कौन सा गाना, कहाँ, कब गाना है, ये सब तैयारी करना चाहिए। और माइक सिस्टम शनिवार को ही सेट कर करके रखना चाहिए। मिस्सा के समय पर उससे पूर्व में आया, ऑन किया, ये सब तैयारी होना चाहिए उससे पहले। कई जगह पर कूं सब करते रहता है, इसका पीछे का कारण है तैयारी नहीं है। और कोयर के लोग भी समय के पूर्व में आना चाहिए। अधिकतर जगहों पर यह देखने के लिए मिलता है मिस्सा शुरू होने के बाद कोयर के लोग एक कार करके मिलता है। यह बहुत गलत बात है। तैयारी, जो ऑल्टर बॉय है उनका भी तैयारी होना चाहिए। ऑल्टर बॉय कौन है? पुरोहित के पास, वेदी के पास खड़े होकर के सेवा करने वाले ऑल्टर बॉय स्वर्गदूत है। स्वर्ग में ईश्वर का संदेश वाहक के समान है। और जो कोयर है, वेदी के पास उनका स्थान इसलिए दिया है, वो स्वर्ग में निरंतर प्रभु की स्तुति आराधना करने वाले उन दूतों का बराबर है। इसलिए अपना जो स्थान को समझना जरूरी है। तैयारी कर करके वहां पर बड़े भक्ति भाव के साथ वहां पर रह करके कार्य करना चाहिए। तो ये सब प्रैक्टिस, माइक सिस्टम, सब तैयारी करना, ये शनिवार के एक दिन पहले की बात है। तो एक दिन पूर्व में ही अगले दिन का इतवार का मिस्सा का सारे तैयारियां, चर्च का क्लीनिंग हो, चाहे वेदी के लिए जो फूल वगैरह तैयार कर रहा हो या मोमबत्ती तैयार करके रखना हो, ये सब कार्य शनिवार को ही खत्म करना चाहिए। और आत्मिक रूप से पाप स्वीकार कर सब तैयारी, इतवार को पहन करके जाने वाला कपड़ा सब तैयारी, ये सब तैयारी एक दिन पहले करना है। अगले क्लास में मैं मिस्सा बलिदान के समय पर क्या क्या करना है, ये सब अगले क्लास कल बता करके दूंगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, एक निर्णय करें। इतवार प्रभु का दिन है, ऋण का दिन है। हर इतवार को चर्च जाना, मिस्सा बलिदान में भाग लेना जरूरी है। उसकी तैयारी हम शनिवार से करेंगे। शारीरिक भौतिक तैयारियां और आत्मिक की तैयारी, और चर्च की जितना तैयारियां करना है, इनमें प्रभु का आदर हम देते हैं। इस समय पर मैं उन लोगों को याद करता हूं जो चर्च में नहीं जाते, प्रार्थना करने नहीं जाते हैं, नशे में पड़े हैं, गलत दोस्तियों में पड़े हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं, प्रार्थना में विश्वास नहीं,
अनेकों ऐसा परिवार है जहां पुरुष लोग नहीं जाते या बच्चे नहीं जा रहे, बेटे लोग नहीं जा रहा है। ऐसे परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जहां माता पिता का कहना ना मानने वाला संतान, प्रभु ने आशीर्वाद दे, उनका मन परिवर्तन करे, ताकि प्रभु को वो प्यार कर सके, प्रभु का आदर सम्मान कर सके, हर इतवार हुकुम पर्व पर मिस्सा बलिदान में भाग ले सके, योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए बार बार पाप स्वीकार करे। ऐसे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अयोग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करते हैं, उन्हें कृपा मिले, वे योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करें। अनेकों सप्ताहों तक चर्च में नहीं जाता, कभी कभी आने वाला परम प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार ईश्वर के शरीर रक्त के विरुद्ध पाप करते हैं, चर्च के खिलाफ चलते हैं, लड़ाई झगड़ा चलते हैं, इसके बावजूद भी आकर के परम प्रसाद ग्रहण करने वाले ऐसे लोगों को मन परिवर्तन की कृपा मिले। चर्च से जुड़े रहकर, कलीसिया के अधीन रहकर, और जो परम प्रसाद ग्रहण करने योग्य 5 बात के अनुसार जीवन जीते हुए प्रतिदिन परम प्रसाद ग्रहण करने सबों को कृपा मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।